ओम तत्सत। सनातन योग विद्या में आप सभी का स्वागत है। ये जीवन के सफ़र में ये डगर को ध्यान से देखिए, कितना साफ सुथरा और बढ़िया सफ़र है। हमारे जीवन में भी कुछ समय ऐसे आता है जो इतना ही साफ सुथरा चलता है, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद यह डगर का जो स्थिति है, कुछ आगे जाने पे पता चलेगा। देखिए, जहाँ तक यह डगर बना हुआ है वहाँ से आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। जीवन में सेम ऐसी ही व्यवस्था है। हम बचपन से जब चलते हैं बहुत ही कोरे रहते हैं, बहुत ही साफ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, युवावस्था आते आते कई तरह के विषय विकारों से भर जाते हैं। पौधा आते आते कई तरह के पारिवारिक सामाजिक झमेलों से भर जाते हैं, घिर जाते हैं, मानसिक उलझन में पड़ जाते हैं, और हम वृद्धा आते आते अपना ही कमाया हुआ धन पराया हो जाता है। जब मैंने गाँव में जा कर के, शहरों में जा कर के वृद्ध लोगों को अध्ययन किया तो 100 में से 95 वृद्ध अपने ही परिवार के लोगों से दुखी हैं, अपने ही पुत्र पुत्रिया से दुखी हैं, अपने ही बहू बेटे से दुखी हैं। कहते हैं कि भगवान अब उठा ले, अब जीवन का कुछ मतलब नहीं रहा, जीवन का कुछ जीवन होने का कुछ भी अब लाभ नहीं रहा। जीवन विरह हो गया, जीवन कलह से घिर गया, और ऊपर से तरह तरह के रोग जब चपेट लेते हैं तो जीवन को नरक बना देते हैं। देखिए, मानव जीवन पा करके हम मानव जीवन को नहीं समझे, नहीं जाने, तो फिर क्या जाने। आज नवरात्र का महीना चल रहा है। मैं सोचा 2 शब्द नवरात्र पे बोल दूं। हमारे देश के बहुत सारे सज्जन प्रेमी नवरात्र का पर्व करते हैं, लेकिन उसके मूल रहस्य को नहीं जानते हैं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा इस दुनिया का रचना की और अनंत रूपों में विभाजित होकर के तरह तरह के रूप धारण कर ली, क्योंकि रूपवती और भगवती, माँ भगवती, एक धरती को माँ भगवती कहते हैं, एक आकाश गंगा को माँ भगवती कहते हैं। ये प्रकृति का रूप धारण करके ये सृष्टि की रचना की। उसके बाद जब शरीर धारण की तो इसमें 3 शक्तियाँ, आदि शक्ति जगत जननी एक शक्ति है जो ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है और तरह तरह के जीव पैदा करती है। उसमें मानव जीव सबसे उत्तम कहा गया है, क्योंकि मानव के पास ही इस प्राकृतिक रहस्यों को समझने का ज्ञान प्राप्त है। वही समझ सकता है जीवन क्या है। आज आदमी चाहे चांद पर जाकर रहे, चाहे समुद्र के हाईलैंड पर जाके रहे, शिमला में जा कर के रहे, चाहे काशी में जा कर के रहे, चाहे मथुरा में जा कर के रहे, लेकिन अन्न के बिना नहीं रह सकता है। अन्न उसको चाहिए। तो आदि शक्ति जगत जननी जो इस धरती का रूप धारण करके समस्त जीवों को जीवन प्रदान करती है, भोजन, पानी, हवा, आग और शब्द भेद बताने की क्षमता प्रदान करती है, वो भगवती को हम बार बार नमस्कार करते हैं।
उसके बाद 3 शक्तियाँ जो हमारा है, ये 3 शक्तियों के माध्यम से नौ दुर्गा का जो निर्माण होता है। जो नौ दुर्गा क्या है, हम बच्चों को नौ दुर्गा बना करके पूजा पाठ कराते हैं। लोग मूर्ति पूजा करके उतना में ही अपना पूजा का पूर्णता कर लेते हैं। लेकिन नौ दुर्गा का पूजा का जो विधान है, हमारे शरीर में जो 9 इंद्रियां है, यह 9 इंद्रियां ही 9 दुर्गा है, जिससे हम समाज में जीवन जीते हैं। जो हम सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, और जो शक्ति इन इंद्रियों पे काम करती है, वह शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। वही शक्ति जब प्राण के माध्यम से टूट जाती है तो सारे जीवों का अंत हो जाता है। प्राण जब तक हमारे शरीर में चलता है तब तक जीवन लीला चलता है। इसीलिए प्राण शक्ति को योग विद्या में बहुत गहराई से मापा गया है, बहुत गहराई से थाह लिया गया है। उसी शक्ति के बारे में कहा गया है कि धरती न प्लस अंबर न प्लस बीता बीता, आ 3 लोक ले गर्भ पसरलस कहवा जैब पूता। ब्रह्मा के न प्लस विष्णु के न प्लस शिव के न प्लस सूता, आ 3 लोक ले भग पसरलस कहवा जैब पूता। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करती है और काल के साथ मिल करके जीवन लीला को चलाती है। उस भगवती को समझना है जो आपके 9 इंद्रियों पे किस तरह से काम करती है। इस 9 इंद्रियों में सबसे पहला संवेदनशील इंद्रिया है आँख। और आँख से हम क्या क्या नज़ारे देखते हैं, किस किस नज़ारे में फंसे रहते हैं, लेकिन हम अपने इस आँख के अंतर तल में जा कर के ये कभी नहीं देखते कि इस आँख के माध्यम से कौन सी शक्ति देखती है। तो कुछ वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि बुद्धि देखती है, कुछ लोग कहेंगे कि मन देखता है, लेकिन बुद्धि और मन किस शक्ति से संचालित हो रहा है, ये बात समझना जरूरी है। मनुष्य सुबह शाम आरती भजन कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि इसमें से जो आरती भजन गाने वाला जो चेतना है, वह चेतना कैसा है। और मानव आँख पा करके आप उस चेतना को अंतर मन जा करके नहीं देखे तो फिर आप उस माता भगवती का लाल कैसे कहा सकते हैं। जो पुत्र अपने माँ से मिले नहीं, आजकल के बहुत तरह के वीआईपी पुत्र हैं, अमेरिका से माँ को बहुत बढ़िया बढ़िया नमस्कार भी भेजते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश भेजते हैं। ऐसा लगता है फेसबुक, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, गूगल पर कि अपने माँ का कितना प्रेमी होगा। लेकिन उसके वास्तविक जीवन में जब देखा जाता है तो उसकी माँ रोती है, उसकी माँ अपना दुख कह नहीं सकती है। उसके आँखों में जो मासूमी का जो नज़ारा है, उसके आँखों में जो एक क्या बोलते हैं विषाद की जो गहराई है, उस आँखों में झांक झांक कर जब मैं देखता हूँ तो कहता हूँ कि वाह रे बेटा और वाह रे माँ। इसमें पुत्र का कोई दोष नहीं है। माँ ने कभी माँ की बात नहीं समझी। माँ माँ होती है। माँ क्या माँ होती है, बहुत सारे माँ को देखा गया है समाज में कि उनको माँ का मतलब ही पता नहीं है कि माँ क्या होती है। ये अलग बात है कि बच्चे को जन्म दे देती है, दूध पिला देती है, पोस पाल देती है और बड़ा कर देती है। माँ का केवल इतना ही कर्तव्य नहीं है। माँ को सबसे पहले ये तो जानना है कि माँ क्या होती है, और 100 में से परसेंटेज से अगर जोड़ा जाए तो 100 में से 2 भी माँ ऐसी नहीं है जो जानती हो कि माँ का मतलब क्या होता है। अब जो माँ अपना मूर्त को, अपना सूरत को महत्व नहीं दिलाती है और मूर्ति पूजा में लगा करके बेटे को माँ कहती है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी जगत जननी है, जबकि जगत जननी वो खुद है। वह माँ खुद उस बच्चे का जन्म देने वाली है, 9 महीना पेट में धारण करके घूमने वाली है। वह माँ जब अपनी माँ का मतलब नहीं समझाएगी, जो गुरु अपने ज्ञान का मतलब नहीं समझाएगा, तो उस गुरु को कौन सा शिष्य महत्व देगा। गुरु को सबसे पहले गुरु का मतलब समझाना पड़ेगा। एक पिता
आज समाज में बहुत तरह के ऐसे शिकायतें आती हैं जो माता पिता अपने संतान को कोसते हैं। संतान का क्या दोष है? कहा गया है ना कि माता पिता भगवान होते हैं। तो माता पिता भगवान का काम करेंगे और भगवान का महत्व जब अपने संतान को समझाएंगे कि देखो भगवान क्या है, तो क्यों पुत्र माता पिता को नहीं मानेगा? आज तो हम देखें हैं, हम अध्ययन किए हैं और हम सामाजिक गतिविधियों में नाम लेकर नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हर आदमी का एक अपना सम्मान होता है, सम्मान मैला न हो। लेकिन मैं जब सर्वे किया इस सामाजिक गतिविधियों को, तो अपने ही बहन बेटियों पे बुरी नज़र रखने वाला पिता है। हमारे पास ऐसे शिकायतें आती हैं जो बहू को ससुर बुरी नज़र से देखता है, सताता है। जिस औरत का पति बाहर है उससे ये भी कहता है कि मेरे साथ बच्चा पैदा कर ले। ऐसे ऐसे शिकायतें आई है और मैं इसका प्रमाण रखा हूँ, गवाह भी रखा हूँ। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बता भी दूंगा। ऐसे ऐसे जब कुकर्मी पिता पैदा होंगे इस धरती पर और ऐसे ऐसे कुकर्मी माता जब पैदा होंगी इस धरती पे, तो पुत्र क्या होगा, कैसा बनेगा? तो मेरा कहने का मतलब जो है, जो 9 इंद्रियां, जो 9 दुर्गा की पूजा है, हम आँख से क्या देखते हैं? जब हम आँख से कुछ भी देखते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? हम पराये स्त्री को देखते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? हम पराये धन को देखते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? हम पराये स्वर को देखते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? भिखारी का भाव होता है, उसको पाने की इच्छा जागती है। यही तो कुकर्म है। जो पराये चीज़ को तुम पाना चाहते हो, जो पराया है, इससे बड़ा कुकर्म और क्या हो सकता है? जो पराया है उसको तुम पाना चाहते हो, यही तो अधर्म है। जो पराया है, जिस पे तुम अपना अधिकार दिखाना चाहते हो, उसको अपनाना चाहते हो, उससे लगाव करना चाहते हो, जो पराया है। और जो अपना है, हम ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं, दुबई से लेकर के, बम्बई से लेकर के दिल्ली, कलकत्ता, लगभग बहरीन, अबू धाबी, बहुत जगह हम गए हैं। लेकिन हम 100 में से 90% लोगों को देखे हैं कि पराई स्त्रियों को बहुत भाव देते हैं, बहुत उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन अपने स्त्री को नौकरानी बना करके, गुलाम बना करके रखे हैं। और आप जब गहरे तल से अपने आप को अध्ययन करेंगे तो आप अपना कुछ नहीं जानते हैं। अपना अगर कुछ है तो उसका भाव भी नहीं देते हैं। किसी तरह से अपना अगर कपड़ा है तो किसी तरह से फेंकेंगे, अगर अपना स्त्री है तो किसी तरह से रखेंगे, अपना गाड़ी है तो किसी तरह से चलाएंगे। लेकिन वही पराये का है तो खूब भाव देंगे। तो देखने का जो हमारा नज़रिया है, ये देखने की नज़रिया का कला सीखना है। ये सबसे पहले 9 दुर्गा का पूजा है। दूसरा कान आता है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। अगर हम कान से जो सुन रहे हैं, हम जो कान से जो हमको सुनते हुए अच्छा नहीं लगता है, हम दूसरे के लिए वो क्यों बोलते हैं? ये 9 दुर्गा का दूसरा पूजा है। तीसरा गंध, जो चीज़ हमको बास मारता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम वही चीज़ को दूसरे के दरवाजे पे फेंक देते हैं, दूसरे के एरिया में हम फेंक देते हैं। हम अपना घर द्वार साफ करते हैं और दूसरे के घर द्वार के आगे ले जाकर कचरा फेंक देते हैं। क्या करते हैं हम? तो हम अच्छा अच्छा गंध लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को दुर्गंध देना चाहते हैं। चौथा इंद्रिया, जो जीव है, ये सब आदमी जानता है कि ये मानव जीवन, ये जीव के चक्कर में किस तरह से पगलाया है। और आजकल के तो लड़के लड़कियां का तो हद ही हो गया है, भले रोगी हो गए हैं। मैं ऐसे लड़के लड़कियों को देखा हूँ जिसको चर्म रोग हो गया है। डॉक्टर कहता है कि नमकीन छोड़ दो, ये पिज़्ज़ा छोड़ दो, बर्गर छोड़ दो, ये जो जिंक आइटमें हैं ये सब छोड़ दो, पेप्सी कोला ये सब छोड़ दो, देसी और शुद्ध खाना खाओ। लेकिन डॉक्टर के यहाँ दौड़ते हैं, दाद है, खाज है, खुजली है, तरह तरह के चर्म रोग हो गए हैं, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहे हैं। तो जीभ को समझाना है, ये चौथा द्वार है। और ये चौथा द्वार को बहुत गहराई से समझना है। इसी चौथे द्वार में
आँख 2 है, कान 2 है, नाक 2 है, ये 6 द्वार हो गया। और जीभ एक 7वां द्वार हो गया, और एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार। ये 9 द्वार का जो विषय है, ये 9 विषयों को बहुत गहराई से समझना है। मल द्वार और मूत्र द्वार में हमारे जो शरीर की वेस्ट लिक्विडें निकलती है, ये वेस्ट लिक्विड को कब, कहाँ, क्यों और कैसे निकालना है, और इस वेस्ट मटेरियल को निकालने में क्या विज्ञान है, इस विज्ञान के रहस्य को समझना है। क्योंकि हगना, मुतना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये जो 64 क्रियाएं होती है, इसी 64 योगिनी के बारे में योग शास्त्र में कहा गया है कि 64 योगिनी नाचे संग, देख देख के हो गए दंग। 64 योगिनी का देख नज़ारा, जहाँ बाजे ढोल मृदारा, जहाँ बाजे सहनाई, जहाँ शब्द का भेद है जाई, वहाँ पहुँचे जब योगी का सूरत, तब निरखे जगत जननी का मूरत। सूरत और मूरत, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि सूरत और मूरत दोनों एक ही है। मूरत हम कहते हैं शरीर को या किसी भौतिकी आवरण को, और सूरत कहते हैं अपने ध्यान को। हमारा ध्यान जब किसी मूरत से जा कर के मिलता है तो वो सूरत बन जाता है। और कौन सी सूरत हमको कब, कहाँ, कैसे पतन करती है, और कब, कहाँ, कैसे हमारा विकास करती है, इसी सब खेल को समझना है। क्योंकि अध्यात्म जो है वो आत्म अध्ययन का विषय है। ये बाहर किसी भी चीज़ को जो भौतिकी आवरण बना के दर्शाया गया है, वो भौतिकी आवरण कुछ समझने के लिए दर्शाया गया है। जैसे हम बच्चे को क ख ग पढ़ाते हैं तो कौआ क, खरहा ख, गधा ग यह समझाते हैं, जबकि कौआ क से कौआ का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कौआ क का शब्द रूप से जल्दी पकड़ में आता है, इसलिए हम लोग रूप को पकड़ाते हैं। इसीलिए रूप पूजा जो है, मूर्ति पूजा भी है, वो भी एक नर्सरी की पढ़ाई है, और उसका भी यौगिक पद्धति में एक महत्व है। इसीलिए उस महत्व को रखा गया है और सदियों से उसका अमल किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में चले गए, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, तो उसके मूल रहस्य को नहीं समझे, बस अंधे बन करके उसी पे फंसे रहे और उसका सार नहीं निकाल पाए। इसीलिए दोनों दुखी हैं। ओम तत्सत।